औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टैक्स एंड पाकिस्तान में खुश आमदीद। आज का जो हमारा टॉपिक है वो सेक्शन 7F है। सेक्शन 7F ऑफ द इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001। इसकी हेडिंग ये है कि टैक्स ऑन बिल्डर्स एंड डेवलपर्स। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि बिल्डर्स और डेवलपर्स में क्या फ़र्क है। कि बिल्डर्स वो लोग होते हैं जो कि पीस ऑफ लैंड लेते हैं, उसके ऊपर कंस्ट्रक्शन करते हैं, घर बनाते हैं, कमर्शियल या रेजिडेंशियल, और उसको सेल करते हैं, उनको बिल्डर्स कहते हैं। और डेवलपर्स उनको कहते हैं जो एक बैरन लैंड लेकर उसके ऊपर एक सोसाइटी बनाएंगे, प्लॉटिंग करेंगे और उन प्लॉट्स को फिर सेल करेंगे, उनको डेवलपर्स कहते हैं। एक पर्सन जो कि इन एक्टिविटीज़ के अंदर इन्वॉल्व है, उसका टैक्सेबल प्रॉफिट क्या है? टैक्सेबल प्रॉफिट वो अमाउंट है उसकी टोटल अर्निंग का जिसके ऊपर टैक्स चार्ज होगा, उसको टैक्सेबल प्रॉफिट कहते हैं। का मतलब ये है कि एक पर्सन जो इनकम ड्राइव करता है अपने बिजनेस से, उस इनकम की एक परसेंटेज टैक्सेबल प्रॉफिट होगा। नंबर 2 में दिया गया है, फॉर द पर्पस ऑफ दिस सेक्शन टैक्सेबल प्रॉफिट शैल बी 10% ऑफ द ग्रॉस रिसीव्ड इन रिस्पेक्ट ऑफ द एक्टिविटीज स्पेसिफाइड इन क्लॉज ए ऑफ सबसेक्शन 1। जो क्लॉज ए है सबसेक्शन 1 का, वो बेसिकली उन लोगों के ऊपर है जो कि सिंपल पीस ऑफ लैंड लेते हैं, उसके ऊपर कंस्ट्रक्ट करते हैं, जो ऊपर ए में दिया हुआ है, कंस्ट्रक्शन एंड सेल ऑफ रेजिडेंशियल, कमर्शियल और अदर बिल्डिंग्स। और फिर इस टैक्सेबल प्रॉफिट के ऊपर जो भी उनका टैक्सेबल प्रॉफिट बनेगा उसके ऊपर टैक्स रेट लगेगा और वो टैक्स चार्ज होगा। इसी तरीके से नंबर 2 का पार्ट बी, % of the gross received in respect of activities specified in clause B of subsection 1. Clause B of subsection 1 कहता है development and sale of residential, commercial, other plots, यानी बैरन लैंड लेकर अगर किसी डेवलप करता है, डेवलप करके सोसाइटी बनाता है, DHA बनाता है या बैरियर टाउन बनाता है या कोई और सोसाइटी बनाता है, और सोसाइटी बना के उसकी प्लॉटिंग करता है और प्लॉटिंग करके उन प्लॉट्स को के ऊपर कंस्ट्रक्शन करता है और कंस्ट्रक्शन करके कमर्शियल या रेजिडेंशियल बिल्डिंग या ऑफिस बनाता है और उसको सेल करता है, और सेल करके जो उसको रिसीप्ट्स आ रही हैं, वही जो ऊपर टैक्स रेट दिए हुए हैं, वो टैक्स रेट उस वैल्यू के ऊपर 15% वैल्यू के ऊपर वो टैक्स रेट चार्ज किया जाएगा। इसके बाद आप आ जाए नंबर सी पे। नंबर सी बेसिकली डिस्कस कर रहा है, डील कर रहा है इन दोनों कैटेगरीज को वन गो में। यानी अगर एक पर्सन है जो कि सबसे पहले डेवलप करता है, डेवलप करके सोसाइटी बनाता है, DHA बनाता है या बैरियर टाउन बनाता है या कोई और सोसाइटी बनाता है, और सोसाइटी बना के उसकी प्लॉटिंग करता है और प्लॉटिंग करके उन प्लॉट्स को के ऊपर कंस्ट्रक्शन करता है और कंस्ट्रक्शन करके कमर्शियल या रेजिडेंशियल बिल्डिंग या ऑफिस बनाता है और उसको सेल करता है, और सेल करके जो उसको अमाउंट आ रही है, रिसीप्ट आ रही है, तो उसका जो 12% अमाउंट होगी वो उसका टैक्सेबल प्रॉफिट होगा। और उस 12% टैक्सेबल प्रॉफिट के ऊपर टैक्स रेट जो कि मेंशन दिया गया है डिवीजन 1 और 2 ऑफ द पार्ट 1 ऑफ द फर्स्ट स्केड्यूल। ये डिवीजन 1 और 2 ऑफ द पार्ट 1 ऑफ द फर्स्ट स्केड्यूल को मैं स्क्रीन पे भी दिखाता हूँ और उसको डिस्कस करते हैं कि उसमें कितना कितना रेट दिया गया। सेक्शन 7F के मुताबिक टैक्स इम्पोज होगा उन रेट्स के ऊपर जो कि स्पेसिफाइड हैं डिवीजन 1 और 2 ऑफ द पार्ट 1 ऑफ द फर्स्ट स्केड्यूल। आपके सामने स्क्रीन पर डिवीजन 1 लिखा हुआ है और नीचे इसके रेट्स आ रहे हैं, जैसे कि नंबर 1 वेयर द टैक्सेबल इनकम डज नॉट एक्सीड ₹400,000, उसके ऊपर 0% टैक्स है। तो इसका मतलब है कि 400,000 से नीचे जो टैक्सेबल इनकम है उसके ऊपर कोई टैक्स नहीं है, और उसके बाद 400,000 से ऊपर 800,000 तक 1,000 टैक्स है, फिर 2,000, और इस तरह से आगे टैक्स रेट लिखे हुए हैं 5% ऑफ द अमाउंट एक्सीडिंग ₹1.2 मिलियन। तो ये तमाम रेट्स आपके सामने स्क्रीन पर आ रहे हैं। अब आपके सामने एक नई स्क्रीन आ गई है जिसके ऊपर डिवीजन 2 लिखा हुआ है, रेट्स ऑफ टैक्स फॉर कंपनीज। कंपनीज की सूरत में अगर कोई कंस्ट्रक्शन कंपनी है तो उसके ऊपर स्मॉल कंपनी की सूरत में 20% टैक्स है, बैंकिंग कंपनी की सूरत में 39% टैक्स है, और एनी अदर कंपनी की सूरत में 29% टैक्स है। 7F की जो प्रेजेंटेशन मैंने आपके सामने प्रेजेंट की है वो आपको समझ आ गई होगी, लेकिन इन केस
اگر آپ کو کوئی بھی کویشچن ہے، کوئی بھی آپ ڈسکس کرنا چاہتے ہیں تو آپ مجھے ای میل کر سکتے ہیں آن مائی ای میل ایڈریس taxandpakistan@gmail.com. اور ٹیکس اپڈیٹس کے لیے آپ میرے فیس بک چینل ٹیکس ان پاکستان پہ آ سکتے ہیں، یا آپ میری یوٹیوب ویڈیوز ٹیکس ان پاکستان کی جو یوٹیوب ویڈیوز ہیں اس کو آپ فالو کر سکتے ہیں. تھینک یو ویری مچ. ٹیک کیئر. ہیو اے ونڈرفل ڈے.